हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। बिना सही साइकोलॉजी के शेयर बाज़ार में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैं पर्सनली क्या क्या देखता हूँ। हालांकि जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें पर्सनली आपका ही व्यू है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे लिए जो साइकोलॉजी की लिस्ट में सबसे पहले आता है वो आता है दिन का पहला ट्रेड। दिन का जो भी पहला ट्रेड है वो हमें बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका दिन का पहला ट्रेड ही लॉस में चला जाता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे दिन रहता है। अगर आपका पहला ट्रेड ही लॉस में है तो आप सेकंड ट्रेड लेने से पहले सोचोगे। इसलिए आप जब भी पहला ट्रेड करें तो वो बहुत सोच समझ के करें। अब तो आपने पहला ट्रेड ले लिया, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जब आपका पहला ट्रेड हो जाएगा तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसमें से आप कोशिश करें कि 70% जो है वो अपने घर लेके जाएं। वो पैसा आपका है, वो पैसा आप ये ना सोचें कि वो मार्केट का है, कि वो अगर आपको प्रॉफिट आ गया तो आप इससे और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ये सारी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में निकला है तो आप उसमें से 70% जो है वो घर लेके जाएँ, और अगर आपका जो सेकेंड ट्रेड लोगे आप तो उस प्रॉफिट के 30% से लें। ठीक है। अगर आपका पहला ट्रेड ही लॉस में चला गया तो फिर जो आप सेकंड ट्रेड लो उसमें आप ये कोशिश करो कि 95% की श्योरिटी होनी चाहिए उस सेकंड ट्रेड को लेने के लिए। बेवजह लॉस रिकवर करने के पर्पज़ से दूसरा ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। और जो वो अगला लॉस की भी आपकी टारगेट होना चाहिए। अगर आपका लॉस, अगर जैसे कि पहले ट्रेड में अगर आपको 1000 का लॉस हो गया तो सेकेंड ट्रेड में भी आप लॉस 500 का ही लो, उससे ज़्यादा का लॉस मत लो। और अगर कंटिन्यूसली दोनों सेटअप पे अगर आपका दो बार आपने ट्रेड लिया और अगर दोनों बार आपके लॉसेस हो चुके हैं तो इमीडिएटली आप अपना पीसी बंद कर दें। अदरवाइज़ आप छोटे छोटे अगर आप उसको मेकअप करने जाओगे तो फिर हो सकता है कि आप बहुत बड़ा लॉस पाल लो। तो इसलिए मैंने कहा कि पहला जो मैं व्यू रखता हूँ अपना वो है ये कि फ़र्स्ट ट्रेड जो है आपका बिल्कुल ही सोच समझ के आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हर हाल में आपके पूरे दिन के ट्रेड पे पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मैं रखता हूँ इमोशन मैनेजमेंट को। अब इमोशन मैनेजमेंट के अंदर भी 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है फियर, एक आता है ग्रीड, फिर है इम्पेशेंस। फियर तो हमें तभी आएगा जब हमने अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पैसे लगा रखे हो मार्केट में, जिसे हम पोजीशन साइज़ भी कहते हैं। अगर हमारा पोजीशन साइज़ बड़ा है तो हमें हर हाल में घबराहट होगी। इसलिए हमारा जो पोजीशन साइज़ है वो हमें अपनी, जैसे कि हमारे पास अगर 1 लाख का कैपिटल है तो हमें 10,000 के ही कैपिटल को यूज़ करना चाहिए। दूसरा आता है ग्रीड। हमने अगर कोई प्रीमियम 100 रुपये पे ख़रीदा है, अब वो प्रीमियम 180 पे चला गया तो उस वक्त हमें प्रॉफिट करने में हिचकिचाहट हो रही है। अब वो प्रीमियम जैसे ही हमें लगता है कि और बढ़ेगा, अब वो 180 से 140 आ गया, फिर भी हम वहाँ पे भी हम प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं क्या पता वो पुल बैक कर जाए तो हमें और पैसा बन जाए। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमारा जो सौदा है वो अगर एक बार प्रॉफिट में चला गया तो हमें फिर उसे लॉस में नहीं बुक करना है। ठीक है। तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा इम्पेशेंस को। कई बार क्या होता है कि हमने ट्रेड तो ले लिया, अब ट्रेड करने के बाद हम इम्पेशेंस हो जाते हैं। जैसे कि 10-20 पॉइंट पर ही एसएल लेके निकल गए, 10-20 पॉइंट पर ही प्रॉफिट बुक कर लिया। तो हमें इस तरह से नहीं चलना है। हमें बिल्कुल कैंडल का स्टॉप लॉस लेके चलना है। जो भी हमें अपने लॉस को जल्द से जल्द काटना है। प्रॉफिट में तो आप भले ही वेट करो, लेकिन लॉस में हमें जल्द से जल्द काटना है। लेकिन एक्चुअली में होता है इसका उल्टा है कि हम लॉस में तो वेट कर लेते हैं, हम सोचते हैं अब मार्केट रिवर्स हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट में हमें बहुत जल्दी घबराहट होने लगती है कि कहीं ये प्रॉफिट हमारे हाथों से ना निकल जाए। तो हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। तीसरा, हमारी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि हम जब भी ट्रेड करेंगे तो अपने सेटअप पे करेंगे। हम मार्केट को चेज़ नहीं करेंगे कि मार्केट हमें बुला रहा है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। जो हमारी कंडीशन से, अगर हमारे सेटअप पे मार्केट आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। कोई बात नहीं, अगर हमें उस दिन ट्रेड नहीं मिलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट ने हमें पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, बट आप ये भी देखो कि मार्केट ने आपसे पैसे लिए भी नहीं। तो अल्टीमेटली गलत ट्रेड करने से बेटर है कि आप अपने प्रॉपर सेटअप का इंतज़ार करो और तभी ट्रेड करो। ठीक है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि लॉट साइज़ के ऊपर, क्योंकि लॉट साइज़ पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपने लॉट साइज़ बड़ा रखा है तो आपका बड़ा मुनाफा होगा, तो बड़ा नुकसान भी होगा। तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप लॉट साइज़, अगर आप एक महीने में जैसे मान लो 20-22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो 20-22 में अगर आप 14-15 सेशंस में अगर आप विनिंग साइज़ में हो तभी जाके आपको अपना लॉट साइज़ बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज़ आपको उसी लॉट के साथ बने रहना चाहिए।
और हमारी ये कभी भी टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि अगर हमें लॉस हो गया या कल लॉस हो गया। पहले तो इस चीज़ को समझो आप कि ट्रेडिंग कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं है कि जहाँ हमें हर दिन के पैसे चाहिए, हर दिन हमें 1000 कमाना है, हर दिन हमें 2000 कमाना है, आज लॉस हो गया तो कल निकाल लेना है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। आपका जो व्यू होना चाहिए वो एटलीस्ट मंथली पे आउट का होना चाहिए कि हमें मंथ में कितना आ रहा है, अल्टीमेटली मंथ में कितने पैसे घर लेके जा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। बजाय इसके कि हमें आज 1000 कमाना है, कल 2000 कमाना है। डेली का टारगेट बेवजह का ना रखें आप, और इससे आपकी अंदर में लॉस रिकवर की भावना पैदा होती है, जो कि अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा लॉस देती है। ठीक है, स्टॉप लॉस को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हर हाल में। अगर हम छोटे स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो यकीन मानिए वो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि हम मल्टीपल ट्रेड करने लगते हैं, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं कि नहीं आज तो हमें मतलब मार्केट से मुझे लॉस हुआ तो हुआ कैसे। अगर आपको मार्केट से लॉस हो रहा है तो उस चीज़ को आप उस दिन एक्सेप्ट कर लीजिए, पीसी बंद कीजिए, घूमने फिरने जाइए और अगले दिन फिर एक नए सेटअप के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ मार्केट में बैठिए। अल्टीमेटली ये जान लीजिए कि यहाँ पैसा दे के ही पैसा बनता है। तो इसलिए अपने पूरे प्रॉपर सेटअप का, पूरी स्ट्रैटेजी का ख्याल रखें। तो इस साइकोलॉजी की इस वीडियो में मैंने जो बताया वो ये कि आपको पहला ट्रेड आपको सोच समझ के लेना है। इमोशन के अंदर 3 चीज़ें आई, फियर, ग्रिड और इम्पेशेंस, कहाँ कैसे मैनेज करना है। प्रॉपर सेटअप रखिए, लॉस रिकवर की भावना बिल्कुल मत रखिए। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, ये चीज़ मान के चलिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।